जय हिंद दोस्तों। डीके सर जीके वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज रेलवे के हर शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है उत्तोलक है और आज इसे नास्ते नाबूद करने के लिए हम आए हैं। उत्तोलक को लीवर जो रेलवे के हर शिफ्ट में पूछा जाता है, आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या कुछ भी हो, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आज उत्तोलक को नास्ते नाबूद करते हैं। उत्तोलक है क्या सर? उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो छड़नुमा छड़ के आकार का होता है। कठिन काम को आसान कर देता है। उत्तोलक कठिन काम को आसान कर देता है, उसे हम उत्तोलक कहते हैं, लीवर कहते हैं। कठिन काम को आसान कर देता है। उत्तोलक को तीन भाग में बांटा गया है। उत्तोलक को तीन भाग में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। आइएगा, उत्तोलक में तीन शब्द होना अनिवार्य है। उत्तोलक में तीन शब्द होना अनिवार्य है। वो तीन शब्द क्या है? उत्तोलक में तीन शब्द होना अनिवार्य है। वह तीन शब्द क्या है सर? बोलता है कि आलम है, फैकुलम, और आयास है, एफर्ट, या भार है, लोड। ये तीन शब्द होना जरूरी है। आलम, अयास, भार। आलम, अयास, भार, ये तीन होना जरूरी है। और उत्तोलक को आज आपके दिल में ऐसा धंसा के ऐसा घुसा देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो उत्तोलक पर ध्यान दीजिएगा। उत्तोलक को सबसे पहले पहचानने के लिए आना चाहिए, उसके बाद अंदरूनी समझाएं या ना समझाएं, पहले पहचानने के लिए आना चाहिए कि उत्तोलक को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उत्तोलक किस में आएगा। उत्तोलक जो बिना बैटरी के लाइन को चलता है उस सबको उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, हल हो गया, चिमटा हो गया, पिलास हो गया, झूला हो गया, तराजू हो गया, ये सभी उत्तोलक की श्रेणी में आता है। हाँ, उत्तोलक की श्रेणी में आता है तो, मगर कौन श्रेणी में आएगा उसको आज देखना है। कौन श्रेणी में आएगा आज उसको देखना है। कैंची है प्रथम श्रेणी का। सर कैंची तो प्रथम श्रेणी बता दिया, मैं समझाने की बात है ना कि क्या कैसे समझिएगा कि प्रथम में जा रहा है कि द्वितीय में जा रहा है। बोलता है कि जिस वस्तु में, जिस उत्तोलक में आलम बीच में रहेगा वो प्रथम श्रेणी में रहेगा। जिस उत्तोलक में आलम बीच में रहेगा उसको प्रथम श्रेणी। जिस उत्तोलक में भार बीच में रहेगा, जिस उत्तोलक में भार बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी। और जिस उत्तोलक में बल आयास बीच में रहेगा तो तृतीय श्रेणी। एक बार फिर से अब अपनी भाषा में चलते हैं। बोलता है कि जो बीच से घूमेगा वो प्रथम श्रेणी, जो वस्तु बीच से घूमेगा वो प्रथम श्रेणी। दूसरा कि जो वस्तु के बीच में, जिसमें वस्तु बीच में रहेगा, जैसे कूली सामान होता है ना, कूड़ा ढोने वाला होता है ना, नींबू निचोड़ने वाला होता है ना, बीच में नींबू रखते हैं, दबा देते हैं, नींबू निचुरा जाता है। तो बीच में वस्तु रहेगा तो कौन श्रेणी? द्वितीय श्रेणी। बीच में वस्तु रहेगा तो द्वितीय श्रेणी। और बीच में बल लगेगा, बीच में बल लगेगा। रोटी चिमटा देखे ना, चिमटा रोटी पकड़ते हैं ना, बीच में बल लगाते हैं, रोटी निकाल लेते हैं, तो बीच में बल लगेगा तो तृतीय श्रेणी। लगता है दिमाग में घुसता होगा जरूर। आइएगा एक बार फिर से बोलते हैं हम। बीच से घूमेगा तो प्रथम श्रेणी, बीच से घूमेगा तो प्रथम श्रेणी। कैंची, पिलास, शीश, झूला, ये बच्चा का जो झूला होता है ना, बच्चा का झूला, ये एगो इधर बैठा रहेगा सुरती मूर्ति, एगो इधर बैठा रहेगा सुरती मूर्ति, रहती है ना बैठा सुरती मूर्ति इधर, दोनों तरफ से देखो सुरती मूर्ति बैठे रहे। ये सुरती इधर तो इधर मूर्ति उठेगी, मूर्ति इधर तो सुरती इधर उठेगी। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये झूला बीच से घूमेगा, शीश झूला इसको बोलते हैं। बीच से घूमेगा वो प्रथम श्रेणी, बीच से घूमेगा तो प्रथम श्रेणी। और बीच में वस्तु रहेगा तो द्वितीय श्रेणी, बीच में वस्तु रहेगा तो द्वितीय श्रेणी। एग्जाम्पल आपका दिमाग में चलता होगा कि कौन कौन में बीच में वस्तु रहता है। आपका एग्जाम्पल जैसे में तो ढेर सारा आ गया होगा कि कौन कौन में। खैनी काटने वाला देखे हैं? खैनी काटने वाला वो द्वितीय श्रेणी का है, पकड़ के खैनी काटते रहता है, द्वितीय श्रेणी का है ये। और बीच में बल लगेगा तो तृतीय श्रेणी। पंजा लड़ा है कभी? पंजा लड़ा है? यहाँ से घूमता है, यहाँ वस्तु रहता है और यहाँ पे बल लगता है, देखे कभी कि नहीं? यहाँ से घूमता है, यहाँ वस्तु पकड़ा रहता है, यहाँ पे बल लगता है। पता है ना? किसान का हल देखे? किसान का हल ऊपर से घुमाते रहते हैं, नीचे जुटाते रहता है, बीच में बल खींचा जाता, बीच में बल द्वारा खींचा जाता है।
बीच में बैल द्वारा क्या होता है, घिंचा जाता है। तो बीच में बल रहेगा तो तृतीय श्रेणी, बीच में बल रहेगा तो तृतीय श्रेणी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आइएगा, आप किताबी भाषा क्या कहता है उस तरह से समझाते हैं। किताबी भाषा आप क्या कहता है उस तरह से समझाते हैं। ये तो मेरा ही था कि बीच से घूमेगा तो प्रथम श्रेणी, बीच में वस्तु रहेगा तो द्वितीय श्रेणी, और बीच में बल लगेगा तो तृतीय श्रेणी। हमेशा बीच की बात कर रहे हैं, हमेशा बीच की बात। बीच में बस, बीच से घूमेगा, बीच में वस्तु रहेगा, बीच में बल रहेगा। बीच से घूमेगा, बीच में वस्तु रहेगा, बीच में बल रहेगा। यह मेरा था। किताबी भाषा कहता है कि आलम आलम फलक्रम, आलम फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच आ जाता है। फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच आ जाता है तो प्रथम श्रेणी। आयाम, अब आलम भार और आयास के बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी। आलम भार और आयास के बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी। भार आयास और आलम के बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी। भार आयास और आलम के बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी। और आयास आलम और भार के बीच रहेगा तो तृतीय श्रेणी। आयास आलम और भार के बीच रहेगा तो तृतीय श्रेणी। आयास आलम और भार के बीच रहेगा तो तृतीय श्रेणी। समझ में आया ना? किताबी भाषा ये कहता है। आपसे किताब में पूछेगा वहां पे कि बताइएगा कि जब जब आयास आलम और भार के बीच हो तो कौन श्रेणी? तो बोलिएगा तीसरा श्रेणी, तीसरी, थर्ड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। अगर आपसे पूछे कि जब भार आयास और आलम के बीच आ जाए तो कौन श्रेणी? तो बोलिएगा कि द्वितीय श्रेणी, सेकेंड लीवर। और अगर बोल दिया जाए कि जब आलम भार और आयास के बीच आ जाए तो कौन श्रेणी? तो बोलिएगा फर्स्ट, फर्स्ट लीवर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, इतना तक तो दिक्कत नहीं है। ये पहचानने के लिए बताए हमने, पहचानने के लिए हमने बताए, पहचानने के लिए कि क्या है। मगर हाँ सर, क्वेश्चन इससे और आता है दूसरा कि जो उत्तोलक है सर किस पे काम करता है? उत्तोलक किस पे काम करता है? तो बल आघूर्ण पे काम करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण पे काम करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण पे काम करता है। तो बल आघूर्ण है क्या सर? बल आघूर्ण काम कैसे करता है सर? किसी वस्तु को घूर्णन गति, किसी वस्तु को घूर्णन गति में परिवर्तन करे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण वस्तु के अक्ष में होता है। बल आघूर्ण वस्तु के अक्ष में होता है और बल आघूर्ण किसी वस्तु को घूरने की गति को दर्शाता है, किसी वस्तु की घूरने की गति को दर्शाता है। हाँ सर, बल आघूर्ण तो एगो है। मगर उत्तोलक और कुछ पूछा जाता है कि उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। सर आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? बोलता है आर्किमिडीज सिद्धांत हमेशा ये जल में काम करता है। जल में, जैसे आप कोई नाव जल क्यों नहीं डूबता है? तो आर्किमिडीज कहता है कि उत्प्लावन के दिया है, उत्प्लावन एगो नियम दिया है आर्किमिडीज कि वस्तु द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा वस्तु का जितना भार होगा उतना पानी काटता है। वस्तु का जितना भार होता है ना उतना वो पानी काटता है, तब वस्तु नहीं डूबता है। अगर वस्तु पानी काटना कम कर देगा तो वस्तु डूब जाएगा। अब हम इसको डुबाएंगे ना तो पानी में डूब जाएगा। वो कील डुबाते हैं, पानी में डूब जाता है। किस कारण? क्योंकि वो अपने वजन के अनुसार पानी नहीं काट पाता है। बोलता है कि आर्किमिडीज कहता है कि कोई वस्तु अगर पानी में तैर रहा है तो अपने वजन के अनुसार पानी काटता है नीचे से। तो कील को डुबाते हैं, कील अपने वजन के अनुसार पानी नहीं काटता है, इसी कारण वो पानी में डूब जाता है। और बड़े बड़े नाव पानी में नहीं डूबता है क्योंकि पानी वो अपना वजन अनुसार काट लेता है। तो आर्किमिडीज आपने समझ गए होंगे। बल आघूर्ण भी समझ गए होंगे कि घूर्णन गति को दर्शाता है और अक्ष में रहता है। आर्किमिडीज भी समझ गए, कोई बात नहीं। तो उत्तोलक किस पे काम कर रहा है? बल आघूर्ण पे। उत्तोलक किस पे काम कर रहा है? बल आघूर्ण पे। सिद्धांत बोलेगा तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे। उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। उत्तोलक में कितने शब्द का प्रयोग किया गया है? 3 शब्द का। आलम, आयास, भार। आलम, आयास, भार। फलकुलम और एफर्ट और लोड। आइएगा, ये तो समझिए गया। अब इसमें कहता है कि मिटाते, थोड़ा सा ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। मिटाते इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। ऊपर हम मिटाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं अंदरूनी भाग क्या होता है। अंदरूनी भाग क्या होता है?
आयास को पर्यतन भी बोलता है, एफर्ट भी बोलता है उसको, पर्यतन, एफर्ट, आयास, आप बल भी बोल सकते हैं, आयास को बल भी बोल सकते हैं आप। बोलता है कि मशीन द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, वह उसे यांत्रिक लाभ कहा जाता है। मशीन द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे यांत्रिक लाभ कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास, आयास बटे भार, या भार बटे आयास, भार बटे आयास, भार बटे आयास, भार बटे आयास होता है। यांत्रिक मशीन द्वारा जो कार्य किया जाता है वो यांत्रिक लाभ कहलाता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, आयास बटे भार या भार बटे आयास होता है। एफर्ट बटे लोड या लोड बटे एफर्ट होता है। आइएगा दूसरा में है कि दूसरा उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, दूसरा और तीसरा, दूसरी उत्तोलक, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास उत्तोलक में, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास उत्तोलक में आयास एवं भार दोनों एक ही दिशा में होता है। सर इसको तो नहीं समझे, एक बार फिर से समझाइए ना सर। बोलता है कि द्वितीय उत्तोलक तृतीय उत्तोलक में आयास एवं भार दोनों एक ही दिशा में होता है। क्या बोला है, दोनों एक ही दिशा में होता है। चलिएगा एक बार हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। कूड़ा ढोने वाला मशीन को और चिमटा को बना देते हैं। रोटी पकड़िएगा, गरम गरम खाइएगा रोटी, चिमटा हाथ भी नहीं जलेगा, रोटी भी खाने में मजा आएगा। आइएगा बोलता है कि सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में आयास एवं भार दोनों एक ही दिशा में होता है। सेकेंड में, सेकेंड एवं थर्ड में आयास एवं भार दोनों एक ही दिशा में होता है, मगर वस्तु और बल एक ही दिशा में होता है। इसका कहना है कि वस्तु भी एक ही दिशा में, बल भी एक ही दिशा में, वस्तु भी एक ही दिशा में, बल भी, वस्तु और बल एक ही दिशा में होता है। बोलता है सेकेंड और थर्ड के आयास एवं भार एक ही दिशा में होता है। बोलता कहना क्या चाह रहा है कि सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर में बल एवं वस्तु दोनों एक ही दिशा में होता है, दोनों एक ही दिशा में होता है। जैसे में देखिए ना, बल भी इधर है, वस्तु भी इधर है, यहां से घूम रहा है, बल भी इधर है, वस्तु भी इधर है। समझना है ना कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या हुआ कि बल और वस्तु दोनों एक ही दिशा में होता है, बल और वस्तु दोनों एक ही दिशा में होता है। हाँ, आप आइएगा कि यांत्रिक लाभ क्या है सर। यांत्रिक लाभ बारे में पूछता है कि कोई मशीन की दक्षता जो होता है कैसे काम करता है, कोई मशीन की दक्षता जो कैसे काम करता है, कोई मशीन की दक्षता जो कैसे काम करता है। मिटाए बेकार, आइए एक बार तो फिर से बना देते हैं, बनाने में कोई देरी नहीं लगता है। मशीन की दक्षता कैसे काम करता है, आपने बोला कि प्रथम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, बोलता है लाभ जो होगा, लाभ जो होगा एक से अधिक होगा, और लाभ जो होगा, लाभ जो होगा एक से कम हो, माफ कीजिए उल्टा है, लाभ जो होगा एक से कम होगा, लाभ जो होगा एक से कम होगा, और लाभ जो होगा एक से अधिक होगा, और जो लाभ है एक के बराबर होगा। एक बार फिर से, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात है, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक की शब्द है कि प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ एक के बराबर होता है। यहां लिख दिए प्रथम श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, यहाँ लिखा हुआ वही बात है। यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ एक के बराबर होता है। नहीं समझे सर, पल्ला ही नहीं पड़ा सर। आइए ना हम पल्ला पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने 3 को वस्तु रखते हैं, धागा रखे, महीन धागा, तो काटने में आसान होगा ना, काटने में आसान होगा ना, बलने नहीं लगेगा, ज्यादा कम बल लगेगा फिर भी धागा कट जाएगा। सर हाँ, ये तो बात सही है सर। अगर हम यहाँ पे धागा काटते हैं तो कम बल में धागा कट जाता है, तो ये क्या हुआ, यांत्रिक लाभ कम हुआ। और बोलता है कागज यहाँ पे रखेंगे, कागज हम रखेंगे
तो कागज को थोड़ा सा बल लगाएंगे कट जाएगा। तो बोलिए कि लाभ और एक दोनों बराबर है, लाभ और एक दोनों आपस में बराबर है। और यांत्रिक लाभ है, हम इनको काटना चाहेंगे तब, इनको काटेंगे तब, कैंची से हम इनको काटेंगे तो क्या होगा, यांत्रिक लाभ अधिक लगाना पड़ेगा हमको। इनको काटेंगे तो यांत्रिक लाभ अधिक लगाना पड़ेगा, धागा काटेंगे तो कम भी रहेगा तो कट जाएगा, कागज काटेंगे तो थोड़ा सा जितना कागज का शक्ति होगा उतना लगाना पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। मगर इनको काटने के लिए अधिक से अधिक बल लगेगा, इसको काटने के लिए अधिक से अधिक बल लगेगा। तो लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में तीन शब्द क्या है, यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ एक के बराबर होता है। ये समझ में आ गया होगा। आइएगा समझाते हैं दूसरा। ओहो, लिखना तो चाहिए ना, सोचा लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है। आइएगा दूसरा समझाते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरी श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। दूसरी श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। दूसरी श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक होता है। दूसरी श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। नहीं पल्ला पड़ा सर, आइए पल्ला पढ़ाते हैं। बोलता अगर यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, ये जो उठाएंगे ना, वजन उठाएंगे ना, वस्तु से अधिक बल लगाना पड़ेगा हमको, वस्तु से अधिक बल लगाना पड़ेगा तब ना बल उठेगा वस्तु। अगर मान लिया जाए एक बोरा सालपीट हमको मूड़ी पे रखना है तो वस्तु से वजन उठाना ज्यादा ना करना पड़ता है ना। हाँ सर, एगो सालपीट का बोरा उठाना हमको है तो जितना 50 केजी का वजन है उससे हमको ज्यादा वजन लगाना पड़ता है ना, तब ना दो आदमी मिलकर उठाता है तब पहुंचता है। वही बात यहाँ होगा, वस्तु रखा हुआ है बल अधिक लगेगा, वस्तु रखा हुआ है तो बल अधिक लगेगा। वही कहा यहाँ पे कि द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। आइएगा तृतीय श्रेणी का बात तो बोलता है, या तृतीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। अब इसमें एक से कम होने का मतलब क्या हुआ कि आप रोटी निकालिएगा ना तो आप पूरा नहीं दाबिएगा, हल्का पकड़ के खींच लीजिएगा तो आ जाता है हाथ में आ जाता है। जहां अगर मान लीजिए एक से कम बोला है कि अगर